तो गाइज अब हमारे सामने है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। देखो वैल्यू वही काम है, वैल्यू रखना है और क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा सॉल्व करना है, जस्ट आपके सामने आंसर आ जाएगा। अगर आपको वैल्यू नहीं याद है मैं फिर से कहता हूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जैसे मैंने बता रखा है कि सबकी वैल्यू आप टेबल कैसे बना सकते हो, वो भी 2-3 मिनट के अंदर पूरा ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के सभी वैल्यूज का टेबल हम लोग बना सकते हैं। तो चलो, अगर आपको वैल्यू पता है तो फिर फटाफट से रखो, अगर याद है तो फिर भाई बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। देखो cos 45 की वैल्यू होती है बाबू 1 अपॉन अंडर रूट में 2, ये लगाते हैं होल अपॉन, ठीक है, ये बड़ा वाला बटा है, हिंदी में समझो। इसकी वैल्यू होती है 2 अपॉन अंडर रूट में 3, ओके, प्लस इसकी वैल्यू होती है 2, तो इसको क्या हम 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो अगर मुझे इन दोनों को जोड़ना हुआ तो फिर इनके एलसीएम सेम होने चाहिए, तो ऊपर के पार्ट को हम लिखते हैं 1 अपॉन रूट 2 अपॉन में हम करेंगे। अगर यहाँ पे रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में करवा दूँ रूट 3 से, ओके, रूट 3 से, तो ये हो जाएगा, यहाँ का दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। तो मैं फिर लिख सकता हूँ ऊपर के पार्ट को कि 2 प्लस यहाँ पे भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट 3 अपॉन में ये हो जाएगा रूट 3। अब क्वेश्चन के हिसाब से ना मुझे क्या करना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाना चाहिए, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई जब मैं ऊपर करूँगा तो बाबू मुझे जो आगे स्टेप मिलेगा वो मिलेगा रूट 3, है ना, और होल अपॉन इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, हो जाएगा 2 रूट 2, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो हो जाएगा प्लस 2 रूट 2 3 जा 6, ओके। अब देखो आपके सामने तो हमारे इस इक्वेशन की वैल्यू तो आ गई है, बट अधिकतर टाइम पे हम ध्यान दें तो हम पाते हैं कि अगर हमारा आंसर का अगर फ्रैक्शन मिला रहा तो उसका जो डिनोमिनेटर हर है वो रूट में नहीं होना चाहिए, या फिर माइनस या फिर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तो हमको ये चीज़ पता थी, बट अगर आ गया है तो फिर क्या करना चाहिए, हम इसको कैसे हटा सकते हैं? तो आपने एक स्टेप पढ़ा रहा होगा परिमेयीकरण। तो अभी हम ना इस पूरे फ्रैक्शन का जो हर है, डिनोमिनेटर है, उसका परिमेयीकरण कर देते हैं, मीन्स रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो हम लिखते हैं कि हर का परिमेयीकरण करने पे, क्या करने पर? परिमेयीकरण करने पर, ठीक है, करने पर। तो अगर हम हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता है तो बस इसी अभी 2 लाइन में समझ जाओगे कि परिमेयीकरण कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो जिसका भी करना है ना इसको एक बार लिख लो। क्या किसका करना है? रूट 3 अपॉन में 2 रूट 2, ओके, प्लस 2 रूट 6, इसी का परिमेयीकरण करना है, रैशनलाइजेशन करना है इसी, है ना, फ्रैक्शन का। तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे भी लिखा है ऐसे लिखे रहे, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, और जो भी डिनोमिनेटर है अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसका साइन चेंज करो और एक बार उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करो, मीन्स अंश में, है ना, अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, और एक बार उसी सेम नंबर से हम लोग हर में मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो रैशनलाइजेशन करते टाइम पे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लस, मीन्स जो भी साइन है अपोजिट ले लेते हैं, ठीक है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो ना प्लस लेते हैं। तो चलो अब इसके आगे क्या प्रोसेस होने वाला है, हम जानते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होना है, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 3 जा 6 हो जाएगा रूट में, ओके। जो नेक्स्ट स्टेप मेरा मिलेगा, माइनस लगा दो, 2 तो 2 के बाहर ही है, और रूट 6 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 तो रूट 18 हो जाएगा ये, अपॉन में इनका मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, सेम चीज है ब्रैकेट में बट a माइनस बी, तो ये किसका फार्मूला है कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, तो फार्मूला है मुन्ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हाँ तो क्या बात है, एक बार कर दो कि 2 रूट 2 का स्क्वायर, और एक बार कर दो माइनस में 2 रूट 6 का स्क्वायर, ओके, इतनी चीजें हो जाएंगी। अब अगर मैं यहां से अगर आपसे बात करूं कि क्या मैं यहां से ऊपर से 2 कॉमन कर सकता हूं, तो कहोगे भैया काहे को नहीं कर सकते, आराम से 2 कॉमन कर सकते हैं हम लोग। तो चलो 2 को कर लिया कॉमन, अब बच क्या रहा है भैया, बच रहा रूट 6। इस रूट 18 को हम लिख सकते हैं मुन्ना, रूट 18 को लिख सकते हैं क्या, रूट में 9 मल्टीप्लाई बाई 2,
तो ये तो 3 निकल जाएगा बाहर, ये 3 का स्क्वायर बचेगा रूट में 2, तो रूट 18 की वैल्यू 3 रूट 2 भी हो सकती है या फिर होती है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा हमें 2 माइनस 2 का स्क्वायर फिर से होगा 4, और इस 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट 6 निकलेगा बाहर, तो हो जाएगा हमारा केवल 6। ओके, आगे प्रोसीड करें तो मुझे मिलेगा 2 ब्रैकेट में रूट 6 माइनस 3 रूट 2 अपॉन में मिलने वाला है, देखो ये 8 है और ये हो जाएगा हमारा 24। अगर हम यहाँ से दोनों जगहों से 4 कॉमन कर लें, कितना 4 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा 2 माइनस 6 बचने वाला है। अगर हमने 4 कॉमन कर रखा है तो मुझे ये बताओ कि ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट जाएगा, कहोगे बिल्कुल कट जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आगे मुझे फिर क्या मिलने वाला है, देखो ये बच रहा है रूट 6 माइनस 3 रूट 2 बचेगा, इस 2 का मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 4 माइनस 6, मीन्स ये क्या मिल जा रहा है मुझे, आगे जो हमें मिलेगा वो मिलने वाला है रूट 6 माइनस रूट 3 रूट 2 अपॉन में -2। फिर से देखो यहाँ पे तो बटे में रूट आया तो मैंने रैशनलाइजेशन कर दिया, मैंने कहा था डिनोमिनेटर भी कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे तो नेगेटिव है भैया, फिर हर अंश में -1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, हर में भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो, अंश में भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे का जो डिनोमिनेटर माइनस में है वो भी किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो बट यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, मुझे -√6 और ये माइनस मैच हो जाएगा क्या, +3 रूट 2 अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई तो +2। तो अब हम इसको रिक्वायर्ड फॉर्म में अपने मन से लिख सकते हैं कि 3 रूट 2 माइनस रूट में 6 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था।